नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। पिछले 5 दिनों से काजूपाड़ा काशीमीरा परिसर के स्थानीय शिवसेना के नेता आंदोलन के लिए बैठे हैं। उनकी काफ़ी सारी मांगे हैं। उनकी मांग जब तक लिखित रूप से नहीं मानी जाती है, उन मांगों पर उनको आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वो लोग वहाँ से नहीं उठेंगे। इस तरह का मानना है शिवसेना के उन पदाधिकारियों का। हालांकि ये जो वार्ड है, ये मेयर ज्योत्ना हसनाले का वार्ड आता है। इसके चलते शहर में एक राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या मेयर अपने वार्ड में ही ध्यान नहीं दे पा रही है। इसके चलते आज मेयर ज्योत्ना हसनाले ने एक पत्रकार परिषद ली। उस पत्रकार परिषद में उन्होंने प्रमुख मुद्दों पर बात की। हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन मांगों को लेकर शिवसेना के लोग बैठे हुए हैं, क्या वो मुद्दे सही है? क्या उनकी मांगे उचित है? ऐसा है कि जो भी आंदोलन करते वहाँ पे बैठे हैं, वो वार्ड मेरा है, प्रभाग क्रमांक 14। वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, इस बात का जो आरोप लगा रहे, पहले तो वो आरोप उनका झूठा है। क्योंकि उस प्रभाग की मैं गए 1997 से नगर सेविका हूँ। उस प्रभाग में जो विकास हुआ है उन्होंने भी देखा है, और ये जो गलत आरोप है, ये उसका मैं विरोध करती हूँ। क्योंकि उस प्रभाग में अभी 2017 से लेकर 50 करोड़ का केवल विकास के काम वहाँ पे हुए, जो नगर सेवक निधि, प्रभाग निधि और हमारा मतलब महापौर निधि, दलित बस्ती का निधि, जनरल फंड, ये सभी हमने वहाँ पे लगाया हुआ है। उसी प्रकार 150 करोड़ की बीएसपी योजना वहाँ पर अभी फ़िलहाल चालू है। 17 करोड़ के नाले का काम वहाँ पे केंद्र शासन अमृत योजना के अंतर्गत वहाँ पे हुआ है, और बाकी सारे विकास के काम वहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के विकास के काम नहीं हुए, तो आप मेरे साथ में चलिए, वहाँ पे हर एक काम को मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हमारे वहाँ के स्थानीय लोक प्रतिनिधि बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, वहाँ के विकास काम ये कर रहे हैं। मगर उन्होंने जो मुद्दे वहाँ पे उपस्थित किए हुए हैं, जैसे डीपी रास्ता है या आरक्षण का मुद्दा है, तो उसके लिए हमने भी प्रयास किया है। उसके बारे में मैंने पत्र व्यवहार किया है। आपको देखना चाहते हैं तो इसमें पूरे फाइल में डीपी रास्ते की फाइल है, वो मैंने की हुई है। और इसमें केवल प्रभाग क्रमांक 14 का डीपी रास्ते विकसित होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो पूरे मीरा भाईंदर शहर के जितने भी डीपी रास्ते हैं विकसित होने चाहिए और लोगों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। परंतु आपको मालूम है कि मीरा भाईंदर शहर का बजट उतना नहीं है। हमने केंद्र शासन का निधि या महाराष्ट्र शासन का निधि उसके लिए कैसे हमें प्राप्त होगा, उसके लिए भी हमने मांग की हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने मांग की हुई है कि जीएसटी का जो अनुदान उनके पास है वो हमें प्राप्त होगा, या 500 करोड़ रुपया जो अनुदान के तौर पर हमें मिलेगा, तो यहाँ के मीरा भाईंदर शहर के सभी रास्ते, डीपी रास्ते विकसित हो सकते हैं। आरक्षण जो भी है वो भी, उसका भी विकास हो सकता है। हमारे प्रतिनिधि, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, वो जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो हमारी विनती को स्वीकार करेंगे। मैडम, शिवसेना और भाजपा, इनका आपस में चूहा बिल्ली का तो खेल चलता ही है, लेकिन स्थानीय जो निवासी, चाहे वो लक्ष्मीबाग के निवासी हो, चाहे वो वेस्टर्न पार्क के निवासी हो, या आसपास के जितने निवासी, उन लोगों का भी मानना है कि वहाँ के जो नाले हैं, उन नालों का काम बराबर नहीं हुआ, जिसके चलते बारिश का पानी उनके घरों तक घुस जाता है। वहाँ पर कुछ बिल्डर है, उन बिल्डरों ने अपने साइट की हाइट बढ़ा दी है, इसके चलते पानी उनके घरों तक पहुँचता है। आप वहाँ के जिम्मेदार नागरिक भी है और शहर के मेयर भी है। क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो आपका दायित्व बनता है कि वह उस समस्या का सही से समाधान निकाले और परमानेंट समाधान निकाले। ये समाधान क्यों नहीं निकल पा रहे? ऐसा है कि जो हमारा प्रभाग क्रमांक 14 जो है वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, और अभी भी थोड़ा विकास होने के कारण वहाँ पे वो अब विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो क्षेत्र के बाजू में पूरा डोंगर परिसर है, और डोंगर का पानी वहाँ से सीधा गांव में आता है। और जो लोग वहाँ पे है, जैसे लक्ष्मीबाग, वेस्टर्न पार्क, मीनाक्षी नगर, ग्रीन विलेज, स्नेहल गार्डन, स्नेहल नगरी, ये जो भाग है वो नीचे के पट्टे में है। डोंगर
का पानी पूरा आके नाले से बहते हुए पूरे ज़्यादा बारिश होती है, जब समुद्र को भर्ती होती है तो वो पानी पूरा उस गांव में फैल जाता है। मगर वहाँ पे नाले नहीं है, ऐसे आरोप जो करते हैं उनका मैं विरोध करना चाहूँगी कि वहाँ पे नाले है, वहाँ पे 17 करोड़ रुपए लगाकर वहाँ पे नालों का काम किया हुआ है, आप भी जाके देख सकते हैं। आज आप जाके देखेंगे तो वो नाले पूरे खाली है, क्योंकि उसमें से पानी सिर्फ जब आता है तो बारिश का पानी आता है, और जब बारिश ज़्यादा होती है उस समय पे ये तकलीफ़ हमारे प्रभाग में होती है। मगर उसके लिए एक पैरेलल नाला जो साइड से निकलेगा तो उसकी मांग मैंने की हुई है, उसका पत्र व्यवहार हमारा प्रशासन के पास गया हुआ है, उसके ऊपर बैठक भी हुई थी, कमिश्नर साहब ने उसमें विजिट भी की थी और आने वाले टाइम पे काम भी होने वाला है। मगर देखिए मीरा भाईंदर क्षेत्र का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कमिश्नर को टिकने ही नहीं दे रहे हैं, या ये 1.25 साल में 4 कमिश्नर आ गए। अब मेरे पीरियड में देखो माननीय आयुक्त खदगांवकर साहब थे, उसके बाद में आयुक्त डांगे साहब आ गए, उसके बाद में माननीय आयुक्त विजय राठौड़ जी आ गए, और अभी हमारे ढोले साहब हमारे आयुक्त हैं। तो ऐसे 4 आयुक्त ये बदली करेंगे तो कैसे विकास का काम इस शहर में किया जाएगा, कैसे डीपी रास्ते विकसित होंगे, कैसे उद्यान विकसित होंगे, कैसे हम आरक्षण को ताबे में ले सकते हैं। जो बाकी के जो हमारे जो अधिकारी है वो काम करते हैं, मगर डिसीजन पावर है कमिश्नर की होती है। तो ऐसे यहाँ इस शहर की परिस्थिति है, मैं शासन से कहूँगी ऐसी बार बार की नियुक्ति को रोक लगाई जाए, ताकि यहाँ पे जो प्रशासन अधिकारी रहता है उसको काम करने का मौका पूरी तरह से मिले। मैडम, ये आपकी नाराज़गी हम शहरवासी भी समझते हैं कि पिछले 10 सालों में 10 आयुक्तों के तबादले हुए जो राज्य सरकार के निर्णय होते हैं। मैं मीरा भाईंदर शहर के आपके उस प्रभाग पे दोबारा आना चाहूँगा कि क्या वेस्टर्न पार्क, लक्ष्मी बाग, उन वहाँ के जो निवासी हैं उनको ये माना जाए कि आने वाले जो बारिश है 4 महीने के बाद में, अब वो बारिश का पानी उनके घरों में नहीं जाएगा। पैरेलल नाले की जो आपने बात की है, तो क्या ये समझा जाए, यकीनी किया जाए कि इस मर्तबा वहाँ के निवासियों को उन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा? ये बात तो सही है कि बारिश का पानी जब ज़्यादा आता है या समुद्र में भर्ती होती है उस समय पे लोगों के मतलब उसी इलाकों में, जिसका नाम मैंने अभी भी लिया था, उसी इलाके में पानी भरता है। मगर अगर दूसरा नाला जो डीपी रास्ता है, 100 फुट का जो डीपी रास्ता है, उससे पैरेलल नाला अगर हम निकालते हैं या उसकी व्यवस्था हम करते हैं तो शायद पानी डिवाइड होके दूसरी जगह से आसानी से निकल सकता है। तो उसके बारे में हमने प्रशासन को पत्र व्यवहार किया, बैठक भी हुई है, और उसका मार्किंग का काम अभी जल्दी शुरू होने वाला है। उसमें बहुत सारे लोगों का घर भी जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन बेघर होने वाले लोगों को का पुनर्वसन भी प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे लोग बहुत सालों से रहते हैं। तो लोगों को बेघर करके भी नहीं चलेगा, उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो उनको प्रशासन व्यवस्था करे रहने की, और वहाँ से एक पैरेलल नाला होना चाहिए। मैडम, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन कब ख़त्म होगा या उसका कोई ठोस नतीजा निकलेगा, और आपकी तरफ से इस आंदोलन को ख़त्म करने की किस तरह के प्रयास किए गए? जो भी आंदोलन करते हैं वो मुझे बैठ के बता के तो नहीं बैठे, वो अपने मर्जी से बैठे हैं। आंदोलन ख़त्म करना नहीं करना उन्हीं के हाथ में है। अगर उनको जो समाधानकारक उत्तर प्रशासन के माध्यम से दिया गया है, नहीं गया है, ये मुझे पता नहीं। उसके बारे में आयुक्त से मैं बात करूँगी, और मैं चाहूँगी कि आंदोलन करते कि कोई भी प्रॉब्लम रहेगी या उनको सही में उस प्रभाग का विकास चाहिए, तो उस प्रभाग की महापौर मैं हूँ, वहाँ पे की नगर सेविका मैं हूँ, उनको मेरे साथ में के बैठ के बैठक लगानी चाहिए, उसके बारे में अधिकारियों की से चर्चा करनी चाहिए, और अगर सब काम वहाँ पे होने चाहिए, विकास होने चाहिए, तो हमारे साथ में आके काम करेंगे तो ज़रूर विकास होगा। मगर ऐसे किसी को दिशा भूल करके, आरोप करके, केवल क्रेडिट लेने के लिए ये सब करते होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हम चाहते हैं कि नागरिकों की तकलीफ को जानते हुए उस प्रभाग का विकास होने के लिए उनको सही मुद्दों पर लेकर उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मैडम, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि 1 साल हो गए आपके कार्यकाल का, कैसा आपने इस 1 साल में महसूस किया, क्या संदेशा देना चाहेंगे आप मीरा भाईंदर शहरवासियों को आपके 1 साल पूरा होने पर?
मीरा भाईंदर शहर वासियों का बहुत ही अच्छा सहयोग मुझे मिला, अच्छा उन्होंने सपोर्ट मुझे किया, आशीर्वाद मिला। कोरोना का प्रादुर्भाव था, महापौर पद जैसे लिया, आपने देखा होगा कि इस शहर में पूरे विश्व में अपना कोरोना था और मीरा भाईंदर शहर भी उससे बचा नहीं। और इस कोरोना के प्रादुर्भाव में लोगों को प्रशासन के माध्यम से जो जो हमने निर्देश दिए उस निर्देशों का सभी नागरिकों ने पालन किया। बहुत ही अच्छा सपोर्ट नागरिकों का मिला, इसीलिए आज हम कोरोना पर नियंत्रण काबू पा सके। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि प्रशासन तथा हमारे मीरा भाईंदर शहर के सभी जनता ऐसे ही सपोर्ट करे। जो जो काम विकास के काम है, जो डीपी रस्ते के काम है, आरक्षण के काम है, मूलभूत सुविधा के काम है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मेरे लोक प्रतिनिधि के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से कि इस शहर में विकास हुए। और उस बारे में निधि की मांग भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। मुझे अपेक्षा है सभी हमारे आमदार, खासदार या हमारे जितने भी लोक प्रतिनिधि या हमारे वरिष्ठ और हमारे मुख्यमंत्री हमें सपोर्ट करेंगे और इस मीरा भाईंदर क्षेत्र के विकास के लिए उनका सहयोग और आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद। यह है मेयर ज्योत्ना हसनाले, जिन्होंने आशा जताई है कि शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जो निधि प्राप्त होना चाहिए था वो जल्द से जल्द शहर को मिले, जिसके चलते शहर का विकास हो, शहर और प्रगति पथ पर रहे। और साथ में ही जो आंदोलन शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है उस आंदोलनकारियों को मेयर ज्योत्ना हसनाले से आकर मिलना चाहिए था, उनकी जो मांगे हैं वो सब इनके सामने डिस्कस करना चाहिए था, इस तरह का उनका मानना है। देखना है कि जिस तरह से जो आरोप इन पर लगाए जा रहे थे उन आरोपों को हमारे शहर की जनता कैसे लेती है। और साथ में ही इस पूरे मामले में दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक हैं उन लोगों का क्या मानना है कि शिवसेना के जो लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं उस आंदोलन के पीछे क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, उनके आरोपों में कितना तथ्य है, यह हम स्थानीय जो नगर सेवक है, जो निवासी है, उनसे जानकर आप सबके सामने रखेंगे।